गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 मैथ्स में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर है 19। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज 5 की कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, जहां पर मैं आपको वीडियो के एंड में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। इन एन एपी, एक एपी में फर्स्ट है गिवन a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n एंड sn। अगर किसी एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो आपको n और sn ज्ञात करने हैं। हमारे लिए गिवन में क्या है, a = 5, d = 3 और an कितना है, 50 है। इन तीन चीज के बेस पर आपको n और sn निकाल के देना है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम a = 5 लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है a = 5 और d = 3 दिया हुआ है और an = कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और आपको n और sn निकालना है। तो a = 5 में हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, d = 3 में भी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन an = 50 में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप लोग लिखे हुए सिंस an = 50, ये हमें दिया हुआ है। हम an का फॉर्मूला जानते हैं, a + n-1 इंटू डी। an में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसलिए हमने an को उठाया सबसे पहले। a + n-1 इंटू डी, इक्वल का सिंबल है और 50 है। अब हम क्या करेंगे कि a की और d की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम 5 लिख देंगे, प्लस n हमें पता नहीं है, n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो n इसमें चलता रहेगा। तो n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इधर आ जाएगा, तो n-1 इंटू 3 तो इधर ही बच जाएगा, इक्वल टू 50 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 इधर आ गया। और इसको और सॉल्व करते हैं, n-1 इंटू 3 इक्वल टू 50 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 45। और इसको आगे और सॉल्व करने के लिए हम n-1 इक्वल टू 45 अपॉन ये जो 3 जो मल्टीप्लाई में था ना, इसको कहाँ भेज देंगे, हम डिवाइड में भेज देंगे। ये 3 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि हमारा n-1 की वैल्यू जो है हमारे लिए कितनी आ गई, 15 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ गई। तो हमारा जो n है वो कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमसे जो पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड n, तो हमारा n तो आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, sn। क्या फाइंड आउट करना है हमें, sn। तो अब हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sn का फॉर्मूले आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, तो 3 फॉर्मूले में से जो इजी होता है हम उसको लेते हैं। अब देखो हमारा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि क्या इजी है। तो गिवन में हमें an दिया हुआ है, तो हम an वाला फॉर्मूला लेते हैं। an वाला फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 इंटू a + an। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 19 से पहले जो 18 आया था उसमें भी बता दिया था कि a + an भी होता है इसका एक फॉर्मूला। और n की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, कितनी आई है, 16 आई है, तो 16/2। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a हमें गिवन है, कितना है, 5 है, प्लस an कितना है हमारे पास, 50 है, an भी हमें गिवन था, तो हम 50। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे। 3 फॉर्मूले जो हमारा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 55, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 55 को, तो 8 5 जा 40, 4 आ जाएगा, 8 5 जा 40 एंड 4 44। इस तरीके से हमारा जो SN है वो 440 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 440। तो आप लोग लास्ट में लिख लोगे, देयरफॉर n = कितना आ गया हमारा, 16, एंड SN कितना आ गया हमारा, SN कितना आ गया हमारा, 440। या तो आप SN लिख दो, और n की वैल्यू आपको पता है 16 है, तो S16 भी लिख सकते हो। तो S16 कितना आ जाएगा हमारा, 440 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखिए सेकंड पार्ट है, गिवन a = 7, a 13 = 35, फाइंड d एंड s 13। यानी कि a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हम a की वैल्यू 7 दे रखे, तो हम a की वैल्यू 7 लिख देते हैं, और a 13 की वैल्यू कितनी है, 35, तो a13 = 35। अब इसमें ही हम देख सकते हैं कि a13 की वैल्यू कितनी है,
35। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई, क्योंकि ये 13 an ही होता है ना, तो n की जगह पे क्या आ रहा है इसमें 13, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला लगने से रहा और इसमें भी कोई फॉर्मूला लगने से रहा। फॉर्मूला लगता है तो ए में या एस में, आगे जाके एस में भी लगेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए में। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सिंस A13 इज इक्वल टू कितना है, 35, और A13 का फॉर्मूला लगा दो। A13 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 12D, A प्लस 12D, तो A प्लस 12D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। और हम यहाँ से देखते हैं कि A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है, तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, प्लस 12 इंटू डी, डी हमें फाइंड आउट करना है, डी है नहीं हमारे पास, तो 35 इक्वल में आ जाएगा। 12D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस ये 7 इधर आ जाएगा, और 12D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 28 बचेगा, 35 में 7 जाएंगे तो 28 बचेगा। और यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 28 बटे ये 12 डिवाइड में चला जाएगा, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से कितने से कैंसिल होगा, 4 से, तो 4 से कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, और 4 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7/3। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया कि D की वैल्यू 7/3 जो हमसे पूछा था। अब हम क्या निकालेंगे, S13, तो S13 का भी फॉर्मूला लगा दो। S13 का फॉर्मूला क्या होगा, S13 का फॉर्मूला आपको पता है कि A और AN दिया हुआ है, A प्लस AN वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें A13 दिया हुआ है, इसका मतलब S13 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, या आप SN का फॉर्मूला लिखो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। ये देखना होगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमें फॉर्मूला वो लगाना है जो हमारे पास गिवन में है। गिवन में हमारे पास AN आ रहा है तो हमने AN वाला लगाया, अगर D वाला होता और AN नहीं होता तो फिर हम 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला लगा देते। तो हमारी जैसी सिचुएशन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। SN की जगह पे हमें कितना लेना, 13, तो S कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बराबर N की वैल्यू कितनी है हमारी, 13 है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखी हुई है और A13 भी दिया हुआ है, तो 13/2 इंटू A कितना है, A कितना है, 7 है, तो हम A की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 प्लस AN कितना दिया हुआ है हमें, A13, N13 चल रहा है इसलिए ये A13 हो जाएगा, और AN कितना हो गया हमारा 35, तो हम कितना लिख देंगे, 35 लिख देंगे, और S13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/2 इंटू, इसको ऐड कर लो, 35 और 7 कितने होंगे, 42 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, और इसका मतलब ये होगा कि 13/2 इंटू कितना हो जाएगा, 42, और 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 21, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं S13 निकालने के लिए, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 21 किया 63 का 3 हासिल 6 लगेगी, और 21 का 21 अच्छा 27, तो कितना आ जाएगा, 273 हमारा आंसर होगा इसका। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेक्चर नंबर 19 में सॉल्व किया है। अब मैंने आपके लिए एक सुविधा हो जाए, आपको फैसिलिटी हो जाए, आपको इजी हो जाए, इसके लिए मैंने एक और काम किया है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके फर्स्ट पार्ट से लेके और 10th पार्ट तक जितने भी पार्ट हैं उसके सबको पेज पर सॉल्व करके और उसकी इमेज लेके और एक पीडीएफ क्रिएट कर लिया है, और उस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक के जितने भी पार्ट है ना उनकी पीडीएफ पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करना, और लिंक पे क्लिक करते ही वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उस पीडीएफ को मेरे नंबर पर सेंड करना है आपको। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे नंबर पर सेंड करोगे तो आपको वो जो पीडीएफ है ना वो अगर डाउनलोड करने के बाद में इधर उधर हो जाएगी तो आपको मेरे नंबर पे वापस से मिल जाएगी। आप मेरे चैट में जाओगे वापस से, वहां पे देख लोगे कि ये पीडीएफ है तो क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपकी सुविधा के लिए दिए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस से हेल्प ले सको पीडीएफ के रूप में। अब देखिए, और दूसरी बात, मेरे नंबर पर सेंड करने का एक और लॉजिक है इसका, ताकि मुझे ये बात पता लग जाएगी कि वो जो पीडीएफ की जो लिंक दी है उसको डाउनलोड करने में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है और कितने स्टूडेंट्स उसको इजीली डाउनलोड कर पा रहे हैं। अगर उनको जो प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर वो नेटवर्क की वजह से या मेरे किसी सिस्टम की वजह से आ रही होगी, तो मैं आगे उसको और इम्प्रूव कर सकूंगा। तो इसलिए सभी बच्चे उस पीडीएफ को डाउनलोड करके मेरे नंबर पर भी सेंड करेंगे, और जब उनको वो देखना होगा तो मेरे चैट पर जाकर उनको आसानी से दिख भी जाएगा। और ये मैंने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके लिए इसलिए दिया है ताकि आप उनको इजीली समझ सको और देख सको। फिर हम इन क्वेश्चंस को 3rd से लेके और जो 6 क्वेश्चन है उनको लेक्चर 20 में ले लेंगे, और क्वेश्चन इसका जो 7th पार्ट से लेके और 10th पार्ट तक को हम लेक्चर 21 में ले लेंगे। अब वहां पे हमने पीडीएफ का हमें मिसयूज नहीं करना है, केवल यूज करना है। मैं आपको मेरी एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है, 1 मिनट की है,
कि जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मेरे पास पासबुक हुआ करती थी, और हमारे यहाँ पे किसकी चलती थी, संजीव की पासबुक चला करती थी, और मैं मैथ की पासबुक रखता था। एक दिन मैं पासबुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो हमारे सर को पता लग गया कि ये पासबुक में से सॉल्व कर रहा है, मेरी पासबुक छीन के ले गए थे। लेकिन एक्चुअल में मैं पासबुक का यूज लेता था। कैसे? मैं उसमें से अगर मुझे कोई स्टेप समझ में नहीं आता था तो उन स्टेप्स को समझने के लिए यूज में लेता था, ना कि ऐसा कि भाई उससे नकल की और होमवर्क कर लिया। तो आप इस पीडीएफ का भी मिसयूज ना करना। मैंने सर को बताया, मैंने कि सर आगे चल के मैंने सर से बात की, मैंने कि सर एक्चुअल में मैं जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं करता हूँ। हम जब पढ़ते हैं तो हमें अगर किसी स्टेप में दिक्कत आ जाती है कि हमें कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो हम उसको पासबुक की हेल्प से कोई स्टेप को समझ लेते हैं। तो फिर उन्होंने मेरी बात को समझा सर ने, और मुझे वो पासबुक दे दी, और मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद में मैंने आगे जाके सॉल्व भी किए थे उसी से ही। तो ये जो पीडीएफ है इसका आप यूज लें, मिसयूज न लें। मिसयूज तो तब होगा जब आप इसको नकल करके और होमवर्क सेंड कर दोगे, और यूज तब होगा जब आप इस पीडीएफ से क्वेश्चंस को समझ के, जो भी स्टेप में प्रॉब्लम आएगी उनको समझ के और सॉल्व करोगे। पहले तो अपने मन से करोगे, फिर पीडीएफ से सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद में आप कर लोगे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो फिर आगे मैंने लेक्चर बना रखे हैं, इन लेक्चरों में मैं इन सभी क्वेश्चंस को बता दूंगा। तो आई होप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस का, ये जो पीडीएफ है इसका यूज ही लेंगे, कोई मिसयूज नहीं लेगा। अगर मिसयूज लिया इसका नकल करने के लिए तो आगे जाके फिर मैं ये काम बंद कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।